तो एपिसोड 34 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो दोनों भाग के जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने कोई बड़ा सा सांड आ जाता है। कहने लगता है आगे तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर दिखाया जाता है साइड बेड से गोबलिन भी निकल आते हैं। दिखाया जाता है ऑटो कहने लगता है ये तो नेस्टी है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है क्या तुम मेरे से डुअल कर सको। दिखाते वो भी आगे से चढ़क जाता है, कह रहा होता है तो आ जाओ। फिर दिखाते ऑटो अपनी तलवार निकालने लगता है, तभी उसे याद आता है, वो कहने लगता है अरे नहीं यार, मेरी तलवार तो उस बकरे के पास उसने चुरा ली थी। और फिर दिखाया जाता है हॉटडॉग थामा करते हुए कह रहा होता है मैंने अभी अपना माइंड चेंज कर लिया है, चलो अब लोग बातें करते हैं सिर्फ। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद वो आगे से कुछ नहीं कहता, बट दिखाया जाता है वो सभी हॉटडॉग को पिटने के लिए रेडी होते हैं। कह रहे होते हैं ये बेहतर होगा कि तुम स्ट्रगल ना करो और हमारे साथ सर्कस चलो, और हम लोग यहाँ पर बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तभी हॉटडॉग कह रहा होता है हे सर रुको, मेरे पास एक क्वेश्चन है। वो गुस्सा करते हुए कहते हैं आगे तुम क्या पूछना चाहते हो। वो कहने लगता है आगे तुम हर महीने कितना कमा लेते हो। और दिखाते वो सांडा बताता है तेज। दिखाते थे कि हॉटडॉग कहने लगता है तुमने 4 फिंगर उठाई है लेकिन तुम 30 गोल्ड लॉयन कॉइन कमाते हो, ये तो काफ़ी है यार। जब मैं मतलब कि जेल में ड्यूटी करता था मैं तो बस 10 कमाता था। दिखाते हैं सुनने को तो सांडा कहने लगता है नहीं नहीं गोल्डन लॉयन कॉइन नहीं। दिखाते हैं सुनने को थोड़ा कहने लगता है तो क्या फिर सिल्वर। दिखाते वो कह रहा होता है नहीं मेरा मतलब था कि सिर्फ 30 कैरेट्स गाजर यानी। दिखाते सुनते थे थोड़ा बोल रहा चौक जाता है, कह रहा होता है क्या गाजर। सांडा कहता है और गाज हमेशा उसमें भी डिले कर देता है। गॉब्लिन कह रहा होता है और वो हम लोगों को बिल्कुल भी मटन नहीं खाने देता। और दिखाते हैं उनके बात सुनने के बाद थोड़ा कहने लगता है आखिर क्या तुम लोग स्टूपिड हो, आगे तुम सिर्फ 30 गाजर के लिए उसके लिए काम क्यों कर रहे हो। और दिखाते हैं वो सांडा बताता है हम सभी का उसके साथ लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसने खुद ही क्रिएट कर दिया था, और साथ ही गच हम लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। और वो जब भी बेल बजाता है तो हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं रहते। और फिर दिखाया जाता है वो वहीं साइड में पड़े आते हैं, और सांडा कहने लगता है और सांडा कहने लगता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यहाँ से भाग जाऊँ लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। दिखाया जाता है गॉब्लिन भी उदास बैठ बैठ जाता है, कह रहा होता है हम अपनी पूरी बाकी लाइफ उसके लिए काम करेंगे, हम लोग कितने बेचारे हैं यार, हमारे क्या तकदीर है। दिखाया जाता है हॉटडॉग उनकी दुखी बातें सुनने के बाद खुद के पास्ट लाइफ याद करता है यहाँ पर आने से पहले। और फिर दिखाया जाता है वो जाके सांडे का हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, मेरे होम टाउन में भी लोग इसी तरह से काफ़ी मर मर के रहा करते थे। और फिर दिखाते हैं हॉटडॉग उन्हें मोटिवेट करता हुआ कहता है अगर तुम लोग ऐसे करते रहे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ तुम ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आखिर तुम लोग क्यों उस गज को उखाड़ नहीं फेंक देते, सर्कस तो तुम्हारी स्किल के दम पर चलता है। और यहाँ पर सभी लोगों को राइट है एक बेहतर लाइफ जीने का। और दिखाते सांडा कहने लगता है कि हम लोग सर्कस को चलाएं। गॉब्लिन कहने लगता है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर कच को पता चला तो। तभी हॉटडॉग कहने लगता है ब्रदर सब तुम लोगों की किस्मत मेरे साथ जुड़ गई है तो मैं तुमको बचाने के लिए कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। दिखाई देता है ये सुनने के बाद वो थोड़ा खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कितने काइंड हो तुम। और फिर इसके बाद सिन डबल से गच की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है उसने स्पेयर को नॉक कर दिया होता है, कह रहा होता है फाइनली एक डाउन हो गई। गच कहता है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना तुम्हें यूज़ कर लूँगा मैं, और उसके बाद मैं तुम्हें आर्ट वर्क पे लगा दूंगा। और फिर तभी दिखाया जाता है नीचे से कुछ खोलते हुए जिंगलू बाहर आ जाती है, और फिर वो सामने की तरफ देखती है, इस पर वो बेहोश पड़ी हुई है। और फिर तभी दिखाया जाता है वो अपनी तीर रेडी कर लेते हैं, कह रहे होते हैं तुम्हारे यहीं पर एंड होगा, और फायर कर देती है उसके ऊपर। बट दिखाया जाता है वो तो असली कच होते ही नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं यार ये तो फेक निकला। और फिर तभी दिखाया जाता है उसके पास एक गोला लुढ़कते हुए आता है जिसके ऊपर लिखा होता है ज़रा वहाँ तो देखो। दिखाया जाता है जिंगलू ये देख के थोड़ा हैरान हो जाती है, और फिर वो उसके कई मुताबिक मुड़ के देखते हैं साइड में तो गज बैठा हुआ रहता है किसी डब्बे के ऊपर। कह रहा होता है फाइनली तुम क्रॉल करते हुए उस गड्ढे से बाहर आई गई डम एल्फ कहीं की। और फिर दिखाया जाता है वो एक और बटन दबाता है, उस बक्से से एक बॉल निकलती है जो कि जिंगलू को जाके लगती है, और फिर जिंगलू डब्बे से ठुकती है, और यहाँ पे वो भी बैंग बैंग हो जाती है। अब बकरा कहता है आगे तुम होते कौन हो मेरे अगेंस्ट कहने वाले विश कहीं की। और आखिर अभी तक ये लोग उस हाइड्रो एल्फ को पकड़ के ला क्यों नहीं पाए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क रहते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं, सेंसिटिव हो चुका है अब उनको। हॉटडॉग की तरह का सीन दिखाया जाता है, तो दिखाया जाता है हॉटडॉग ने ऊपर से चौका डाल दिया होता है, और यहाँ पे वो भी रहती है वही छोटी सी बच्ची, और हॉटडॉग उसे किडनैप करने वाला है उन लोगों के साथ मिलकर। कह रहा होता है टारगेट के ऊपर सब लोग ध्यान रखो और एक्शन करने के लिए रेडी रहना, और टारगेट का ध्यान अपनी तरफ खींचो। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर एक गॉब्लिन जोकर की तरह ऐड करते हुए चलने करना स्टार्ट कर देता है। तो दिखाया जाता है वो तो है ही फैन बड़ी सर्कस की। दिखाया जाता है वो पहुंच जाते हैं, कह रहे होते रहे जोकर मेरे को जाना है, मेरे को चाहिए वो क्लाउन। और फिर दिखाया जाता है वो उसके पीछे पीछे भग जाती है, जबकि पीछे का वो बंदा कह रहा होता है थोड़ा स्लो लेडी। दिखाया जाता है वो चलिंग करता हुआ जाने लगता है कोने में। दिखाया जाता है वो बच्चे भी पीछे पीछे भग जाते हैं, कह रहे होते हैं ज़रा मेरे रोको। और फिर तभी दिखाया जाता है वो सांडा ऊपर से बोरा डाल के उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो बच्चे हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, बट वो लोग तो बढ़ के उसे ले जाते हैं। अब वो बच्चे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं मेरे को जाने दो नहीं तो मैं अपने फादर से कह के तुम लोगों को मरवा दूंगी। ये दिखाया जाता है सांडा कह रहा होता है लॉर्ड गच को तुम्हारी तरह ऑर्क का मांस खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो तुमको खा जाएंगे। और फिर इसके बाद हमें गच को दिखाया जाता है, गच ने उन दोनों को पिंजरे में डाल दिया होता है। गच कहता है सब्र रखो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर बहुत जल्दी आते ही होंगे। जिंगलो चिल्लाते हुए उसे कुछ कहने लगती है, तभी दिखाया जाता है यहाँ पर उसके चमचे लोग आ जाते हैं, कह रहे होते हैं बॉस। और फिर दिखाते बॉस उनकी तरफ देखता है, वो सांडा क्या को पढ़ के ले आया होता है, कह रहा होता है सॉरी हम लोग बस
एक को ही पकड़ पाए। और बॉस कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी वो लड़का एकदम यूजलेस था, उसको भूल जाओ उसके बारे में। और फिर दिखाया जाता है और वो जाओ को भी पिंजरे के अंदर डाल के ताला लगा देता है। बकरा कहता है जाओ आज रात के शो के लिए रेडी हो जाओ। और यहाँ पे क्या जिंगलू से कहने लगती है आगे तुम कैसे हो जिंगलू। दिखाया जाता है इस पर तो रोना शुरू कर देती है, कह रही होती है आगे तुम भी क्यों पकड़ा गई, अब बस अब तो हम लोग बर्बाद हो गए। तभी दिखाया जाता है कि उसे कहने लगती है अरे तुम चिंता मत करो, हॉटडॉग आएगा अपन लोगों को बचाने के लिए। और फिर इसके बाद हमें हॉटडॉग को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ रहता है और सोचा होता है जिंगलू स्पैरो क्या होता है रुकना, मैं आ रहा हूँ। और फिर दिखाया वो चलाते हुए कहता है गज आज रात ये तुम्हारा लास्ट शो होगा। तभी दिखाया जाता है गॉब्लिन उसके ऊपर चलाने लगता है, क्या होता है आगे तुम हो कौन, कह उसके ऊपर क्या कर रहे हो, अभी नीचे उतरो। दिखाते ऑटो क्या लगता है सॉरी सॉरी मैं तो बस यहाँ से ऊपर चढ़ के अच्छे नज़ारे देख रहा था। फिर दिखाया जाता है रात हो जाती है और बकरे का सर्कस भी चालू हो जाता है। दिखाया जाता है कच गाजर वाली बीड़ी फूक रहा होता है और सोचा होता है बहुत जल्दी मेरा सर्कस बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, इतना कि मेजिस्ट्री तक भी मेरा नाम पहुंच जाएगा और फिर मेरे को उनके पैलेस में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, वो खुद इन्वाइट करेंगे। और फिर दिखाया जाता है वो शराब होते हुए कहने लगता है और फिर मैं किंग ऑफ द सर्कस बच जाऊँगा। और ऐसा कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर इसके बाद हमें अंदर साइड जिंगलू और स्पैरो को दिखाया जाता है। जिंगलू कह रही होती है आखिर ये सब कब एंड होगा, जबकि स्पैरो अपना पेट पकड़ के बैठी हुई रहती है, कह रही होती है मेरे को बहुत भूख लग रही है। और फिर तब यहाँ पे कोई आता है जो कि जिंगलू के कंधे के ऊपर टैप करता है, इन दोनों का थोड़ा उस तरफ जाता है। दिखाया जाता है वो बंदा इन दोनों की तरफ पोटली फेंकता है। दिखाया जाता है जिंगलू कहने लगते हैं आखिर ये क्या है, और फिर वो अपनी पोटली खोल के देखती है, कहने लगती है अरे इसके अंदर तो जेड है, जबकि स्पैरो के पोटली के अंदर खाना रहता है। और खाना देख के स्पैरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर तभी जिंगलू को उन बीचों के अंदर पेपर देखता है, वो कहने लगता है आखिर ये क्या है। और फिर दिखा वो पेपर देखती है और कहती है मेरे सिग्नल का इंतजार करना हॉट डॉग। और फिर दिखाया जाता है ये सुनते ये देखते से जिंगलू खुश हो जाती है और कह रहे होते हैं मेरे को पता था कि हॉट डॉग साइड में खड़ा लेकर कुछ भी ना करने वालों में से नहीं है। और फिर इसके बाद हमें क्या को दिखाया जाता है जो कि हुमायूं से कह रही होते हैं हुमायूं हम बस अब तुम्हारे भरोसे ही हैं। और फिर दिखाया जाता है गचा के कह रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन अब शो स्टार्ट होने वाला है। दिखाते ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड होते हैं, तालियां बजाने लगती है। दिखाया जाता है गच अपने पास से पेपर निकाल लेता है, कह रहा होता है नेक्स्ट डेज। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर हॉट डॉग की एंट्री हो जाती है जो कि चलाते हुए कहता है असले मास्टर की सच्चाई के बारे में। दिखाया जाता है वो ऊपर की तरफ देखता है और चलाते हुए कहने लगता है कौन है वहाँ पर। दिखाया जाता है वहाँ पे हॉट डॉग रहता है, वो चिल्लाने लगता है उसके ऊपर, कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरा शो बर्बाद करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, एक बार नीचे तो आओ। दिखाया जाता है ऑडियंस से देखती है, दिखाते हैं कोई कहने लगता है अरे क्या ये भी शो का पार्ट है। और एक और कह रहा होता है मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उस बंदे को कहीं पर देखा है। दिखाते हैं हॉट डॉग चलाते हुए कह रहा होता है ताज़ा खबर गश ने अपने एम्प्लॉयज़ को गुलाम बना के रखा हुआ है और साथ ही वो उन लोगों से लीगल काम भी करवाता है जैसे डकैती, किडनैपिंग, इलीगल इम्प्रेसमेंट एसेट्रा एसेट्रा। देखा जाता है तो ये सारी बातें सुनकर ऑडियंस कहने लगती है माय गॉड क्या ये रियल है, क्या ये वाकई में ऐसा करता है, लेकिन ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लगता है। दिखाया जाता है गज़ों से चिल्लाने लगता है, क्या होता है शट अप, ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है, मेरे प्रिंसिपल को चैलेंज मत करो। जबकि दिखाते हैं ऑटो कह रहा होता है हाँ एक और चीज़ हो। ऐसा कहने के बाद वो अपने पास से कुछ निकालता है और रोते हुए कहने लगता है यहाँ तक कि वो एम्प्लॉयज़ को मटन तक भी नहीं खाने देता। आखिर वो कैसे किसी को इस तरह के डिलीशियस खाने से रोक सकता है, मना कर सकता है, वो कितना ज़्यादा क्रूल है। दिखाया जाता है जबकि यहाँ पे जो गच है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, यहाँ पे उसके प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ जाती हैं। दिखाया जाता है यहाँ पे गच काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, वो बेल बजाने लगता है, कह रहा होता है मैं तुमको मार डालूंगा। दिखाया जाता है वो सबके सब अपने कान बंद कर लेते हैं। और गाइस बात इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।